हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संघनन बहुलीकरण। और पढ़ने वाले हैं साथ में इसकी मैकेनिज्म। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूनिट 6 है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नोटबुक पेन साथ लेके बैठना है, जो बोल रहा हूँ लिखवाऊंगा वो सब के सब नोट करते रहना। चलिए साहब स्टार्ट कर देता हूँ मैं। कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन। ओके सर, नाम तो बढ़िया है कि सर इसका काम भी इतना शानदार है। सर मैकेनिज्म कैसी है, सब कुछ देखने वाले आज इसमें। कंडेंसेशन। ओके सर, कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन, कितना शानदार नाम है, पॉलीमेराइजेशन। ओके यार, इस नाम ने तो मेरा दिल जीत लिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? संघनन बहुलीकरण। ठीक है, संघनन बहुलीकरण, ठीक है, या बहुलकीकरण, कुछ भी बोल सकते हैं आप। बहुलीकरण बोल दो या बहुलकीकरण, कई नाम आते हैं इसके। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं आगे आगे आगे। बहुलकीकरण या बहुलीकरण, ठीक है, चलिए साहब। ओके 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 ओके, होता क्या है, होता क्या है? इससे पहले लेक्चर में हमने कवर किया था एडिशन पॉलीमेराइजेशन, उसमें बड़ा मजा आया था। आया था नहीं आया था? एक इजी टॉपिक था। ठीक है, सेम टू सेम उसी का भैया ये है, पर ये उसका अपोजिट है। उसमें समान क्रियात्मक समूह वाले एकलक मिलके पॉलीमर बना देते। इसमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं। भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले, यानी कि किसी में COOH है तो किसी में NH2 होगा, वही तो होगा भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाला मोनोमर। भैया वरना समान वाला ना हो जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप बिल्कुल। चलो साहब देखो जरा ध्यान से, तो बेटे परिभाषा लिख दूं पहले मैं कि भिन्न भिन्न, मक्खी भिन्न भिन्न है भाई, तो भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले। ठीक है सर, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले। ओके सर, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले जो हमारे मोनोमर होते हैं। कौन से होते हैं बेटे? भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले मोनोमर्स आपस में जुड़कर, और भैया आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं। ध्यान देना बेटे लाइन पे, पॉलीमर बनाते हैं। ओके ओके ओके, पॉलीमर्स बनाते हैं। चलो पॉलीमर करूंगा यार, 1000 नहीं बनाते हैं कि पॉलीमर बनाते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को यानी कि इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, प्रक्रिया को संघनन बहुलकीकरण या कंडेंसेशन। ठीक है सर, कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। ओके सर, पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। एक तो नाम इतना बड़ा है इसका यार। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आ रहा है? भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले। एक खास बात मेरे दोस्त, इसमें NH2 H2O या CO2 का कोई ना कोई मॉलिक्यूल बाहर होगा, और वही होता है कंडेंसेशन, मतलब कोई ना कोई अणु बाहर करना। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि पहली परिभाषा सेकंड पॉइंट में लिख दे रहा हूं कि यहां यानी कि इसमें क्या होता है बेटे? इसमें या तो मेरे पास H2O पकड़ लो, या मेरे पास NH3 पकड़ लो, या मेरे पास क्या हो सकता है बेटे? या मेरे पास CO2 का, ठीक है, मॉलिक्यूल बाहर होता है। मॉलिक्यूल बाहर होता है। अब एक बाहर हो या दो बाहर हो, बाहर होता है। चलिए साहब देखते हैं, बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे भैया सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इजी मतलब एग्जाम्पल। हाई लेवल में एग्जाम्पल को EXAMPLE को इजी लिख दिया जाता। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 66 देखा है आपने? नाइलॉन 66। ओके सर, सबसे ज्यादा इसका यूज रस्सी बनाने में होता है, क्योंकि इसकी संरचना होती है धागे के समान, पिघलाकर ये धागे के समान आ जाता है। ठीक है, यानी कि नाइलॉन 66 का सबसे ज्यादा यूज होता है। नाइलॉन 66 का सबसे ज्यादा यूज रस्सी बनाने में किया जाता है। और अगर रस्सी आपने ना देखी है ना, तो टायर जरूर देखोगे। टायर, बाइक हो गई, कार, बस, ट्रक हो गई, इन सबके जितने टायर्स होते हैं ना, वो सब के सब नाइलॉन 66 के बनाए जाते हैं। अब इनका नाम क्यों पड़ा नाइलॉन 66? इसकी भी एक स्पेशल कंडीशन होती है 66, क्योंकि दो मोनोमर होंगे, यानी कि दो भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले मोनोमर होंगे, और दोनों मोनोमर में कार्बन एटम की संख्या कितनी होगी? 66 होगी। ठीक है, कार्बन, ये नाइलॉन 66 नाम क्यों पड़ा 66? मतलब दो मोनोमर होंगे और दोनों मर में कार्बन एटम की संख्या 66 होगी। चलिए साहब बना के देखते हैं इसको, एक बार बना के देखते हैं। बना ले भाई इसको, पक्का सोच लें आप। ठीक है साहब, चलो देखो ये साहब, मैं इसका नाम भूल गया यार, इसका नाम बताओ क्या होगा? CH2, ये NH2, यहाँ जगह बेटे मेरे पास NH2। ठीक है, यहाँ भी मेरे पास क्या होगा? NH2। ओके सर, चलो ऐसे मार दो यार, कुछ ना हो रहा है। NH2, आप पहले N लिखना, बाद में H2 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
कितने अणु लूँ मैं इसके? 6। उसका नाम है बेटे हेक्सामेथिलीन। लाइन पे फोकस करना है ठीक से। इसकी थ्योरी मैं लिखवा दूंगा, डरो मत, घबराओ मत यार, मैं यहाँ ही मैं गया हूँ, मैं यहीं तो हूँ। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, क्या नाम है इसका बेटे? हेक्सा, ओके सर, हेक्सा, ओके ओके, मैथिलीन, मैथिलीन, ठीक है, हेक्सामेथिलीन, और कितने अमीन है? डाइएमीन। चलिए साहब आपने इसका नाम लिखवा दिया, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, मिल गया। कार्बन एटम की संख्या कितनी है? 6 प्लस आपको एक अणु पकड़ लेना है, देखो CH2 का होल 4, CH2 का होल 4 और C OOH, यहाँ भी बेटे C OOH आएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि यहाँ पे कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, देखो इसका नाम, देखो इसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी है? 4 ये है, एक ये है, एक ये है, 4 और 1 5 और 1 6, तो 6 कार्बन एटम इसमें, इसको बोलते हैं हम एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड। बहुत बढ़िया चीज़ है बेटे, ये सब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। कितने अणु लेंगे इसके? हम N अणु लेंगे। इसके भी क्या लेंगे हम? N अणु लेंगे। पर एक चीज हमें ध्यान देना है बेटे, यहां नाइलॉन 6 बनाना है तो तुम्हें 3 चीजें याद करनी पड़ेंगी। ऑक्टाक्लेव, आप बीएससी में है, इंटर में नहीं है। इंटर में डायरेक्टली यहां लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें 553 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर, 553 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर। लेकिन बीएससी में है, जानना जरूरी है, जब नाइलॉन बनाया जाता है तो ऑक्टाक्लेव में बने H2O का घोल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है, यानी कि 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप को गर्म किया जाता है और उसका जो प्रेशर होता है वो वाला प्रेशर होता है, और टेम्परेचर होता है 270 से 280 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं 553 केल्विन। इन 3 चीज़ों का यूज करके हम नाइलॉन 6 बना लेते हैं। समझ गए चीज़ को? समझना तो ज़रूरी है मेरे दोस्त, बिना समझे तो काम चलता ही नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, मैं 2 ही पॉइंट लूँगा, ज़्यादा नहीं, मैं हल्का सा पॉइंट लूँगा। देखो मैं टेम्परेचर ले जाऊँ 270 डिग्री से कितना है बेटे? 280 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और प्रेशर कितना होगा? 220 डिग्री सेल्सियस भाप का दाब, ठीक है। ये इसमें मेरे पास प्रेशर होता है, ठीक है, इतना प्रेशर। ये आप चाहते हो तो डायरेक्टली लिख सकते हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, अगर तुम्हारा मन ना कर रहा हो इतना लिखना, पर समझ तो गए होगे आप लोग इस चीज़ को, तो भैया आप डायरेक्टली जो है अपना यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। 553 केल्विन टेम्परेचर जो आपकी बुक में लिखा मिलता है, ठीक है, और हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर। चलिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना इतना? तो समझ में आ जाएगा, आ गया समझ में, चलो ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जो चीज़ें बताई है मैंने 3 डिग्री, वहाँ से ये नाइलॉन 6 बनाया जाता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। अब कितने अणु बाहर होंगे वाटर के, वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाला एक H, ये वाला OH, यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल तो हमारा ये गया है ना, कहाँ से? एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से, ठीक है। अब एक OH यहाँ से और एक H यहाँ से, तो मेरे पास H2O के 2 मॉलिक्यूल बाहर हो गए, यानी कि N2H2O मेरे पास बाहर हो जाएगा, यहाँ से N2H2O बाहर हो जाएगा। लेकिन भैया अणुओं की संख्या मेरे पास N है, तो मैं खाली यहाँ से वाटर के N मॉलिक्यूल क्या करूँगा? बाहर कर दूंगा। यहाँ मर्जी है आपकी, चाहना चाहो तो लगा देना 2 और ना लगाना चाहो तो छोड़ देना, ठीक है। चलिए साहब देखते हैं इसको, क्योंकि N अणुओं की संख्या होगी ना हमारी, 2 3 4 5 6 लगाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे N का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता। चलिए साहब, तो मेरे पास क्या रह गया? सिर्फ NH रह गया। यहाँ क्या रह गया बेटे? मेरे पास NH रह गया, ठीक है, ओके सर। और फिर मेरे पास CH2O का होल 6, ओके सर। और फिर मेरे पास NH रह गया, और फिर मेरे पास रह गया CO। क्या रह गया बेटे मेरे पास इस बार? क्योंकि H वो गायब है तो CO रह गया। CO कर लो या OC कर लो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, मर्जी है, क्योंकि C आप डबल बॉन्ड ऊपर भी ला सकते हो, ठीक है। चलो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। CH2O का होल 4, CH2O का होल 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब मेरे पास बचा COOH, क्योंकि यहाँ से भी OH गायब हो गया तो ये आ जाएगा मेरे पास CO, ठीक है। ये ऐसा करके का क्या आ जाएगा बेटे? होल N आ जाएगा। का क्या आ जाएगा? होल N। और जो ये मैंने बाहर निकाले हैं ना, ये जो मैं बाहर निकाले हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे भी चेन जुड़ सकती है, ठीक है। यहाँ भी कुछ जोड़ सकते हो, यहाँ भी कुछ जोड़ सकते हो, तो ये बन गया हमारा नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, ठीक है। आप चाहते हो तो सिंगल बॉन्ड H कर सकते हो, चाहते हो तो डबल बॉन्ड O कर सकते हो, आप ऊपर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए साहब नाइलॉन 6। अब इसकी थ्योरी आपको कैसे लिखनी है? थ्योरी लिखने का एक फंडा बताता हूँ मैं आपको। आप लिखोगे जब हेक्सामेथिलीन एडिपिक अम्ल के साथ, ठीक है, 553 केल्विन ताप और हाई प्रेशर पर क्रिया करता है तो नाइलॉन 6 बनता है। आप चाह रहे हो तो लिख भी सकते हो, मर्जी आपकी। लिख दूं मैं? चलिए साहब मैं लिख देता हूँ, फिर चीज़ को आ जाएगा, नहीं हाँ आ तो जाएगा। चलिए साहब, तो देखो हेक्सा यानी कि जब
अरे चलो एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में है ना, शॉर्ट कर लो यार, शॉर्ट कर लो, बिल्कुल शॉर्ट एकदम। देखो हेक्सा, एक तो इतना लंबा नाम है इसका यार, हेक्सा मैथिलीन, हेक्सा मैथिलीन और डाईएमीन, डाईएमीन, ठीक है, एडिपिक अम्ल के साथ, एडिपिक क्या है ये, ओ माय गॉड, एडिपिक, ठीक है ठीक है, एडिपिक, एडिपिक एसिड के साथ, ठीक है, कंडेंसेशन, ओके कंडेंसेशन, ठीक है, शॉर्ट कर दिया मैंने, देखो कंडेंसेशन, पॉलीमेरिजेशन, पॉलीमेरिजेशन, ठीक है, द्वारा नाइलॉन 6,6 बनाता है, नाइलॉन 6,6 बनाता है, ठीक है बेटे, ये नाइलॉन 6 बनाता है। आप बताओ ये कहाँ समझ में आया आपके, बन गया हमारा, तो मैंने शॉर्ट लिख दिया, बाकी आपकी मर्जी है आपकी, जैसा आप चाहो थ्योरी बना कर लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिखा कि हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन एडिपिक अम्ल के साथ कंडेंसेशन पॉलीमेरिजेशन द्वारा नाइलॉन 6,6 बनाता है। और एक खास बात बता दूं मैं आपको दोस्त, ये अगर आपसे कोई पूछे कि नाइलॉन 6,6 कौन सा बहुलक है, तो देखो ये तो लीनियर पॉलीमर तो होता ही होता है। दूसरा पॉइंट क्वालिटी ये है कि भैया इसमें एमाइड बॉन्ड पाया जाता है, इसको बोलते हैं एमाइड बॉन्ड, इसे याद कर लेना ठीक से, कहीं साइड में लिखना कि सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड CO को हम क्या बोलते हैं बेटे, एमाइड बॉन्ड बोलते हैं इसको, एमाइड बॉन्ड, ठीक है, एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये एक एमाइड पॉलीमर भी होता है, क्या होता है ये, एमाइड पॉलीमर, या इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो एमाइड पॉलीमर कौन सा होता है, नाइलॉन 6,6। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि नाइलॉन 6,6 पॉलीमर होता है कौन सा, एमाइड, और कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एमाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर पढ़ने वाले हैं इसकी क्रियाविधि, डरो मत, बिल्कुल ईजी है। तो हो गया यहाँ तक, अब पढ़ लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, बड़ी इजी होने वाली है। तो लग तो बड़ा हार्ड रहा होगा कि यार इतना बड़ा टॉपिक है कैसे होगी, चलिए सब करवा के देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, डर क्यों रहे हो, ठीक है। मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। देखो ये जो टॉपिक है ना हमारा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमेराइजेशन, उसमें भी आता है, इस चैप्टर में भी आता है, दोनों चैप्टर सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म चलिए साहब देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास हेक्सामेथिलीन डाईएमीन मोनोमर है और एडिपिक एसिड जो मोनोमर है, वो आपस में क्रिया करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ दोनों मोनोमर, यानी कि इसका नाम लिख दो हेक्सामेथिलीन, ठीक है, हेक्सामेथिलीन, ओके, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, ठीक है सर, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन तथा एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है, आपस में क्रिया करके, पाए बेटे, आपस में क्या करके, क्रिया करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, ओके, एक मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं बेटा। ये मैं आपके एग्जाम के हिसाब से करवाता हूं ताकि आप पेपर में लिख के आ सको, ठीक है, वरना आगे बढ़ते रहो कहानी, मज़ा नहीं आता बाद में, इसलिए लिखवा दे ताकि जो है इसको समझो और समझ के लिख के आ सको पेपर में, है ना। चलिए साहब सबसे पहले पकड़ लो जरा एक मॉलिक्यूल, लो साहब मैंने पकड़ लिया NH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और मेरे पास CH2 का होल 4, और फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, NH2 आ जाएगा, है ना। क्या नाम है इसका, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, ओके सर, प्लस आप एडिपिक, N मॉलिक्यूल मैंने नहीं पकड़े हैं, मैंने सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल पकड़े हैं, मैंने सिर्फ जो पकड़े हैं मॉलिक्यूल वो ओनली पकड़ा NH2 CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड NH2, एक मॉलिक्यूल पकड़ा। ऐसे इसका एक मॉलिक्यूल पकड़ना पड़ेगा हमें, इसका भी एक मॉलिक्यूल पकड़ लो, और इसका एक मॉलिक्यूल जो है कौन सा आगा मेरे पास, एडिपिक एसिड का CH2 का होल 4 और COOH। अब इधर देखो जगह नहीं बची, C प्लस को कर लो, चलो यार, OOH, बहुत ज़्यादा किसी कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ रहा होगा। अब यहाँ से एक H और यहाँ से OH, H2O का एक मॉलिक्यूल मैं बाहर कर दूंगा, कर दिया मैंने। चलो साहब आगे देखते हैं। अब मेरे पास क्या बनेगा, NH2। अभी बेटे ये पॉलीमर नहीं बना, पॉलीमर में अणुओं की संख्या n होती है, CH2 NH, और एक बॉन्ड मेरे पास स्थापित हो गया है, ठीक है, घबराओ मत बिल्कुल भी, CH2 का होल 4 और COOH हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, दोनों अलग अलग मोनोमर्स आपस में जुड़ के H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर कर दिया और हमारे ऐड हो गए, हो गए। चलिए साहब अब आगे क्या होने वाला, अब तुरंत इसके बाद एंट्री होगी
हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की, है ना। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की बेटे एंट्री करवा दो। चलिए साहब, इसका मैं एक फॉर्मूला लिख दूँ डायरेक्टली कि मेरे पास फॉर्मूला क्या है बेटे, NH2 और CH2O का होल 4 और फिर मेरे पास NH2 हो गई एंट्री। अब क्या होगा, फिर से देखो, ये वाला OH, ये वाला H, H2O क्या होगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा, है ना। फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो बहुत बड़ा हमारी चेन बनने वाली है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी चेन, NH2 CH2 NH2 CH2 का होल 4, ठीक है, NH2 CH2 का होल 4 और फिर मेरे पास NH आ जाएगा, फिर मेरे पास CO आ जाएगा, फिर मेरे पास क्या होगा बेटे, CH2 का होल 4 और फिर मेरे पास CO आ जाएगा, फिर ये वाला जोड़ दो, ये वाला NH जुड़ जाएगा और फिर CH2 का होल N और फिर मेरे पास NH2, है ना। ये बन गया मेरे पास, ये मैंने पूरे का पूरा जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया। अब इसके बाद में क्या होगा, एडिपिक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसके बाद में, एडिपिक एसिड आ जाएगा। इस टाइप से देखो, तो चैन बहुत लंबी बन जाएगी भाई। अरे डरो मत यार, बनाना तो बन जाएगी। तो एडिपिक एसिड का मतलब ये होगा कि जो मेरे पास एडिपिक एसिड है बेटे, ऐसे बना करनी पड़ेगी पेपर में आपको। अब जो मेरे पास एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड कौन सा है मेरे पास, ये रहा। इसका एक मॉलिक्यूल पकड़ो आप तुम, COOH और सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 और COOH, है ना। अब ये कहाँ अटैक करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर कर दो, H2 का फिर से एक अगेन मॉलिक्यूल बाहर कर दो और इस बार देखते हैं क्या बनने वाला है भाई। इस बार बनेगा मेरे पास NH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं, NH2 तो खत्म हो जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल मैंने इधर जोड़ा है तो इसे ऐसे लिख लो, COOH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CO, अब इसे जोड़ दो, NH फिर CH2 का होल 4 फिर मेरे पास NH, ठीक है, फिर मेरे पास CO, फिर मेरे पास क्या जाएगा, CH2 का होल 4 फिर मेरे पास CO, फिर मेरे पास क्या होगा बेटे, NH, फिर मेरे पास क्या जाएगा, CH2 का होल 4 फिर मेरे पास आ जाएगा NH2, ठीक है, आ गया NH2। अब देखो मैं लास्ट पॉलीमर बना दूंगा, पॉलीमर लास्ट। अब इसके बाद कौन सी इकाई आ गई, ऐसी ये जोड़ते रहेंगे हम, लगातार जोड़ते रहेंगे ऐसी। अब इसके बाद में जो मेरे पास इकाई आ गई वो आ गई एडिपिक एसिड, फिर देन हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, फिर एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ऐसे करते करते सारे के सारे मोनोमर आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं ले लूंगा N मॉलिक्यूल, यानी कि देन लिख दे रहा हूं मैं, देन मतलब तब, देन एडिपिक एसिड, देन एडिपिक एसिड, फिर देन, ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। आखिर लिखना पड़ा, लिख लेना पूरा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ये क्या है, HMA, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है। और इस तरह से ये बहुलक हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब तो ये COOH मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH2 और CO मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, और फिर मैं NH ऐसे लिखूंगा, ठीक है, फिर CH2 का होल 4 में ऐसे लिखूंगा और CO में ऐसे लिखूंगा। फिर मेरे पास ये आ गया CH2 का होल 4 में ऐसे लिखूंगा भैया, CO ऐसे लिखूंगा, NH ऐसे लिखूंगा और CH2 का होल 4 ऐसे लिखूंगा और फिर NH2 लिखूंगा, है ना। अब देखो रिपीट किसका होता है, रिपीट होती है कहानी यहाँ से, ये NH है, NH है मेरे पास, ये वाली कहानी है, ये और ये वाली कहानी, ये कहानी लगातार क्या होती है बेटे, रिपीट होती रहती है ये कहानी। जितने तुम आगे बढ़ाते रहोगे ये कहानी क्या होगी, रिपीट होती रहेगी आपको। CO से भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी, CO से ले सकते हो, वरना मैंने NH से ले लिया, तो ये कहानी क्या होगी आपको, रिपीट होती रहेगी। और मैंने कितने अणु जोड़ दिए, N, ये तो आते रहेंगे, एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, फिर एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। और ये क्रिया लगातार चलती रहेगी, कब तक, जब तक सारे के सारे मोनोमर आपस में ना जुड़ जाए, ठीक है। और यही बनता है हमारा पॉलीमर नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, ठीक है। यानी कि यह क्रिया तब तक चलती है, यह क्रिया तब तक चलती है जब संपूर्ण मोनोमर्स ना जुड़ जाए, इसके पश्चात बहुलक बन जाता है ना। यह क्रिया तब तक चलती है, तब तक चलती है जब तक संपूर्ण मोनोमर्स आपस में ना जुड़ जाए, आपस में ना जुड़ जाए, ना जुड़ जाए। अंत में नाइलॉन 66 मिलता है, अंत में नाइलॉन 66 प्राप्त होता है। चलिए साहब, ये मैकेनिज्म भी हो गई, कितनी इजी है, ये तो बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। दो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जो है, दो मोनोमर पकड़ लो, ठीक है, उन्हें क्रिया के बाद वाटर का एक मॉलिक्यूल, फिर मेरे पास हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, फिर एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, फिर एडिपिक एसिड, और लास्ट में N मॉलिक्यूल लेकर अभिक्रिया को खत्म
कर दो। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। दोनों में से हर साल एक टॉपिक आता है, चाहे एडिशन पॉलीमराइजेशन आए या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आए। अब ऐसी एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।